This year we are launching a mega batch for JIIB preparation. जैसा कि आपको पता है JIIB और CIB में आपको 3 इंक्रीमेंट मिलता है। JIB में 1, CIB में 2 इंक्रीमेंट मिलता है और बहुत सारा फैसिलिटी मिलता है लाइक अर्ली प्रमोशन, इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स फॉर JIB CIB एंड those who are prepared for SBI CBO earlier or preparing for this batch of CBO, they need to also clear this JIIB exam before they join State Bank of India, क्योंकि JIB के ही कंटेंट से आपके कन्फर्मेशन टेस्ट के क्वेश्चन आएंगे और JIB अगर आप अटेम्प्ट भी करने वाले हैं, आप इंटरव्यू में कुछ तो बोल सकते हो कि आपने JIB क्यों नहीं किया इस सवाल के ऊपर। JIB बहुत बड़ा नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है और हम डिकोड करेंगे इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में हाउ टू अपीयर फॉर दिस एग्ज़ाम विथ रेडी रेकनर। जो रेडी रेकनर फेमस है हमारा बाकी एग्ज़ाम्स के लिए, वो भी आपके JIB और CIB के एग्ज़ाम के लिए भी हमने लॉन्च कर दिया है। Dedicated batch, everything is available in the description. Enjoy now a sample session and we are going to start this dedicated batch from 1st of August. So see you there. Thank you. Which 5-year plan saw the Indian economy break the course of the Hindu rate of growth? बीच में इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो कम हो चुका था, बहुत कम हो चुका था। ठीक है, तो उसी स्लो ग्रोथ को हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहा जाता था, क्योंकि मतलब हिंदुस्तान का ग्रोथ था, ये पहला चीज है, और कम था। और जो कॉइन मतलब जो बुद्धिजीवी हैं, इंटेलेक्चुअल पर्सन है, वो इन सब चीज़ों को नीचा दिखाने के लिए बोलते थे। तो हिंदू ग्रोथ रेट कितना था पहले, ये तो मुझे कमेंट करके बताइए कि हिंदू ग्रोथ रेट किसे कहते हैं, उसको कमेंट करके बताइए, फिर मुझे इसका आंसर दीजिए। ठीक है, हिंदू ग्रोथ रेट कितने परसेंटेज से बिलो ग्रोथ रेट को हिंदू ग्रोथ रेट कहते हैं। इंडिया का करंट ग्रोथ रेट क्या है वो भी मुझे कमेंट करके बताइए। और ये ग्रोथ रेट टॉकिंग पॉइंट थ्रू आउट द वर्ल्ड है, क्योंकि जितना फास्ट पेस में इंडिया आज के डेट में ग्रो कर रहा है उतना कोई ग्रो नहीं कर रहा है, इसीलिए सारा FDI इन्वेस्टमेंट सब कुछ हो रहा है। हालांकि लास्ट वीक से FDI आउटफ्लो हो रहा है क्योंकि इलेक्शन का प्रेशर है, मगर बहुत ज़्यादा इमर्जिंग मार्केट में, वेरी गुड, इमर्जिंग मार्केट में क्या होता है, इंडिया में सबसे ज़्यादा आ रहा है आपका पैसा। और नॉर्मली एवरेज 4% ग्रोथ को ही हम हिंदू ग्रोथ रेट कहते हैं। हाँ अच्छा, आंसर यहाँ पे C है, आपको तो वो मिल ही चुका है। ठीक है, आंसर C है। और 4% ग्रोथ रेट यानी कि 3.5 भी बोल सकते हैं, नॉर्मली 4%, एवरेज 4%, ठीक है, इज द हिंदू ग्रोथ रेट। पॉइंट नंबर वन, ठीक है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, करेंट ग्रोथ रेट जो है एवरेज 7% है। आज कुछ प्रेडिक्शंस आया है इंडिया में ग्रो मतलब नेक्स्ट फिस्कल ईयर में 6.5 में ग्रो करेगा, बट नॉर्मली 7% है। दैट्स रेजिंग द आईब्राउज थ्रू आउट द वर्ल्ड। और ये 4% ग्रोथ के लिए 1950 से लेके 1980 तक इंडिया को बहुत मॉक किया जाता था। ठीक है, और ये टर्म जो है राजकृष्णन जी ने 1978 में, हमारे इंडियंस ही इसको टर्म किए थे, बट इसका बहुत मजाक पूरे दुनिया में उड़ाया जाता है और इसी ग्रोथ रेट को लेके पूरे दुनिया में एक बेंचमार्क सेट किया जाता है। हाँ, लास्ट ईयर का 7.7% था, एवरेज आप 7% मान के चलिए। वेरी गुड आंसर बाय मेनी ऑफ यू। चलिए, यू पीपल अंडरस्टूड, टॉपिक तो आपको समझ में आ गया। तो व्हाट वाज द ग्रोथ रेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1950s टू 1980s? और इसी टर्म में ग्रोथ रेट आया था हिंदू ग्रोथ रेट। वही हिंदू ग्रोथ रेट के बारे में बात कर रहे हैं। एवरेज 3.5 ही था, तो हमने एवरेज उसको मतलब उस टाइम का ग्रोथ 3.5 था, जो कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ था। जो बेंचमार्क रेट हिंदू ग्रोथ रेट को लेके सेट किया गया है, मतलब कोई कंट्री अगर 4% के हिसाब से एवरेज ग्रो कर रहा है, हम उसको चिढ़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे उस देश का कि वो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ में ग्रो कर रहा है। करेक्ट। तो करेंटली यूएस जैसे इकोनॉमी हिंदू ग्रोथ रेट, चाइना का इकोनॉमी भी हिंदू ग्रोथ रेट के हिसाब से ही ग्रो कर रहा है, राइट। चाइना और यूएसए का इकोनॉमी अभी उसी रेट में ग्रो कर रहा है। गॉट माय पॉइंट। सो 3.5 हिंदू ग्रोथ रेट एवरेज 4% होता है, मगर ये 1950 से 1980 ये 30 साल हमारा ग्रोथ रेट
एवरेज 3.5 था, इसीलिए हमारा जो मजाक है हिंदू ग्रोथ रेट को लेके बनाया गया है। ये टर्म राजकृष्णन जी ने 1978 में कॉइन किया था, इसको भी याद रखिए। Which sector suffered the most from the pandemic's impact? बताइए, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, माइनिंग और क्वेरिंग, इनमें से कौन सा सेक्टर पैंडेमिक मतलब कोविड-19, ये कोविड-19 के वजह से कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुआ था? वही सेक्टर इंपैक्ट होगा जिसमें टच सेंसिटिव सेक्टर था, जिसमें किसी को मतलब किसी के पास जाना, खाना पीना, उठना बैठना होता था, राइट? वेरी गुड आंसर बाय प्रियंका, यस, प्रियंका पीहू सिंह एंड यशेस देवांगन, तो इन दोनों एंड ऑल्सो पैरुल, आप सबका आंसर बिल्कुल सही है। तो इट इज सर्विसेज। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आप देख रहे हैं ये वीडियो, ये एमसीक्यू का मैराथन नॉलेजिस्ट के दूसरे चैनल यानी कि बैंक प्रमोशन बाय नॉलेजिस्ट के ऊपर, तो इसीलिए आप चैनल में नए होंगे। मैक्सिमम ऑफ यू आप नॉलेजिस्ट के पुराने स्टूडेंट हैं मगर मेन प्लेटफॉर्म में, इसीलिए आप इसको सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है, ताकि आगे का कोई नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। आगे का जितना भी बैंक प्रमोशन, JIP, CIIB, CCP मतलब सर्टिफाइड क्रेडिट प्रोफेशनल, MSME, जो भी सर्टिफिकेट रिलेटेड एग्जाम, रूरल बैंकिंग ऑपरेशंस, सब कुछ इसी प्लेटफॉर्म में आगे आगे करवाया जाएगा। इस चैनल का कंटेंट बहुत वास्ट है, उसके ऊपर काम हो रहा है, तो धीरे धीरे मैं वीडियो अपलोड भी करता जा रहा हूँ। गॉट माई पॉइंट? Which sector dominates the Indian economy? आज के डेट में इंडियन इकोनॉमी को कौन डोमिनेट करता है? लास्ट क्लास में हमने पूरे डिटेल्स में पढ़ा था, क्योंकि सेक्टर्स बहुत हैं। पहले एग्रीकल्चर ही हमारा मेन काम था, अभी भी हमारे मैक्सिमम वर्कफोर्स जो है वो एग्रीकल्चर ही करता है, मगर एग्रीकल्चर से हमारा इनकम कम आता है, ठीक है। एग्रीकल्चर में मेहनत ज़्यादा लगता है, बिकॉज हार्ड वर्क हार्डली पेज यू। तो इसीलिए कौन सा सेक्टर आज के डेट में इंडियन इकोनॉमी को इकोनॉमी के ऊपर राज कर रहा है? बताइए। और बहुत सारे लोग सही हैं, टर्शियरी सेक्टर यानी कि द थर्ड सेक्टर यानी कि द सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर जहां पे काम करना पड़ता है, कम करना पड़ता है और मुनाफा सबसे ज्यादा होता है। जितना कम काम उतना ज्यादा पैसा, ठीक है। तो करप्शन कौन से सेक्टर में आएगा, चोरी कौन से सेक्टर में आएगा, कमेंट करके बताइए। जो चोरी लोग करते हैं वो कौन से सेक्टर में आएगा? व्हाट वाज द टर्म कॉइन्ड बाय प्रोफेसर राजकृष्णन या कृष्णा इन 1978 टू डिस्क्राइब द स्लो रेट ऑफ ग्रोथ इन इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 decades पोस्ट इंडिपेंडेंस? हिंदू, बुद्धिस्ट, मुस्लिम और सिख ग्रोथ रेट। अभी इसी को ही हमने पढ़ा है, तो नो ब्रेनर, ठीक है, नो ब्रेनर। यस, 81% ऑफ इंडियन इकोनॉमी टर्शियरी सेक्टर से आता है। बिल्कुल बिल्कुल, हिंदू ग्रोथ रेट। गॉट माई पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स? सो हिंदू ग्रोथ रेट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, what happened to the share of agriculture, industry and services in the Indian economy following the independence and the start of the planning process? Agriculture share increased, decreased? भाई हुआ क्या था, बताइए मुझे कमेंट करके, हुआ क्या था उस टाइम, क्या हुआ था कहानी? इस तरह के लंबे क्वेश्चन से आते हैं, इससे भी पेचीदा लंबा क्वेश्चन से आता है, ठीक है। आप बताइए हुआ क्या था उस टाइम पे? Very good answer by many of you. Agriculture share decreased while industry and services increased. और पोस्ट 1999 आपका सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा ग्रो किया है। वेरी गुड। अकॉर्डिंग टू IMF WEO, क्या है फुल फॉर्म WEO का? WEO ये किताब में अप्रैल 2020 का डाटा है, तो मतलब अप्रैल 2020 में ही इंडिया ने ये रैंक हासिल किया था। Which country ranks third in the terms of GDP PPP? It's World Economic Outlook, it's Purchasing Power Parity। हाँ, कन्वर्सन रेट, फॉरेक्स एक्सचेंज रेट अलग होता है और जो करेंसी का परचेजिंग पावर होता है वो अलग होता है, ठीक है। एक इंडियन रुपी में, एक डॉलर में आपका आता है 85 रुपीज, ऑलमोस्ट 83-85 रुपीज ऑफ इंडियन करेंसी इक्विवेलेंट टू $1। That doesn't mean if I buy one cigarette at $1 in USA,
वही सेम सिगरेट इंडिया में 85 में मैं खरीदूंगा, ऐसा नहीं है। इंडिया का परचेजिंग पावर थोड़ा ज़्यादा है, इसीलिए वही सिगरेट जो मैं वहाँ पे $1 में खरीदता हूँ, यहाँ पे मैं 40 रुपये में खरीदूंगा। तो परचेजिंग पावर इंडियन करेंसी का कितना है, मतलब $1 इक्वल टू 40 to 45 इंडियन रुपीस। आज का डेट में आप इंडियन करेंसी का परचेजिंग पावर देखिए 40 से 50 के अंदर रहेगा। तो दैट मीन्स इफ ए सिगरेट, गंदा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे मुझे यही एग्जाम्पल दिया गया था, क्या करें ठीक है, जो चीजें पहले दिमाग में आता है वही है। मान लीजिए वही सिगरेट है बट इट इज इंजूरियस टू हेल्थ, लेट मी टेल यू, तो उसका प्राइस 1 USD है, 1 USD है ये वाला सिंबल। बट इंडिया में सेम सिगरेट, ठीक है, ब्रांड मुझे पता नहीं है, आई डोंट स्मोक, तो इसीलिए इसका प्राइस इंडिया में 85 नहीं होगा। अगर 85 होगा तो वो सिर्फ कन्वर्सन रेट है, एक्सचेंज रेट है। कितना होगा, 45 रुपीज 45। So what is the purchasing power of Indian rupee against US dollar? 45. Got my point? Everybody got it? मिल गया सबको? तो परचेजिंग पावर के हिसाब से इंडिया तीसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर इंडिया है, ठीक है। एवरीबडी गॉट परचेजिंग पावर पैरिटी, आगे भूलेंगे नहीं, आगे कोई नहीं भूलेगा। आसान शब्दों में आपको समझा दिया व्हाट इज परचेजिंग पावर पैरिटी, कोई भूलेगा नहीं। Which sector includes activities such as teaching, research and development? उस दिन मैंने बताया था आपको, टर्शियरी सेक्टर का ही एक का डिफरेंट पार्ट है। इंटेलेक्चुअल लोग अपने आप को उस सेक्टर में नहीं देखना चाहते थे जिसमें ऑर्डिनरी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इसीलिए उन्होंने अपने लिए एक अलग सेक्टर बना दिया। Which sector? Yes, चौथा सेक्टर, क्वाटरनरी सेक्टर, द फोर्थ सेक्टर कॉल्ड क्वाटरनरी सेक्टर। अच्छा, सारा एमसीक्यू टेस्ट सीरीज JIB का हर एक टॉपिक का 15 टेस्ट सीरीज अपलोडेड है, जो इस बैच के लिए अपेयर कर रहे हैं वो जाके एप्लीकेशन में सारा कुछ चेक कर लें, ठीक है। Which sector is considered as the brain behind an economy and socio-economic performance? देश के इकोनॉमी और सोशियो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को कौन सा सेक्टर बढ़ावा देता है? देखिए JIB बहुत आसान है, समझ जाएंगे इस तरह के कंटेंट, इस तरह के लैंग्वेजेस में अगर आपको पढ़ाया जाएगा आप इजीली क्रैक कर लेंगे। तो JIB के लिए घबराना नहीं है, बस अपीयर करना है एग्जाम, नॉलेजिस्ट तो है ही आपके साथ, बस अपीयर करिए। कुछ लोग तो हमारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो अपीयर करने पर भी क्रैक कर जाएंगे, उनको पढ़ाई की भी जरूरत, मैंने बिना प्रिपरेशन कहीं से बिना बुक भी पढ़े JIB का 3 पेपर क्लियर किया था। चौथे पेपर के लिए 1-2 दिन का मेहनत किया, सॉरी थर्ड पेपर के लिए उस टाइम 3 ही पेपर हुआ करता था, अभी तो ये फिलहाल 4 पेपर है, ठीक है। अकाउंटिंग वाला उसमें 1-2 दिन थोड़ा सा देखा था बट बाकी भी हो गया था। एनीवे, आप में से भी बहुत सारे लोग कर सकते हैं, मुझे इतना तो भरोसा है। वेरी इंटेलेक्चुअल पीपल कम टू नॉलेजिस्ट, ठीक है। तो ये है क्विनरी सेक्टर, मतलब 5वां सेक्टर। What does the service sector offer to primary and secondary sectors? Financial support, raw materials, marketing services और support services। और ऑप्शन को अलग अलग करके दिया गया है। ये एक फेवरेट लाइन ऑफ क्वेश्चन है JIB में। सेम चीज को थोड़ा सा पेचीदा करके, कॉम्प्लेक्स करके आपको दिया जाता है ताकि आपका टाइम कंज्यूमिंग हो, और ऐसे क्वेश्चन में आपको 2 मार्क मिल जाते हैं, और नॉर्मल छोटे क्वेश्चन में आपको 0.5 से 1 मार्क मिलता है। तो ऑप्शन को देखिए और आंसर दीजिए। 2 आंसर एंड आई बिलीव यू कैन डू इट, वेरी गुड। फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? नॉर्मली प्राइमरी सेक्टर से आएगा। फिनेंशियल सेक्टर सपोर्ट सर्विस का है, मार्केटिंग सर्विस का है, सपोर्ट भी सर्विसेज है, ठीक है।